नमस्कार, मैं हूं जीतू खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मराठी व्यंजनों और मराठी संस्कृति के 4 दिवसीय मेले तरुण जत्रा का भव्य शुभारंभ गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को दशहरा मैदान पर हुआ। तरुण जत्रा में खान पान के शौकीन इंदौरियों को 50 से भी अधिक स्वादिष्ट मराठी व्यंजनों का स्वाद लेने का अवसर मिला। मंच पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विधि इवेंट्स के फिल्मी और टीवी कलाकारों द्वारा रंगारंग लावणी नृत्य और महाराजा शिवाजी के राज्याभिषेक प्रसंग का आकर्षक मंचन भी किया गया। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए संयोजक प्रशांत बड़वे और सुनील धर्माधिकारी ने बताया कि तरुण जत्रा का शुभारंभ 26 जनवरी को महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, वरिष्ठ भाजपा नेता मधु वर्मा, भाजपा नगराध्यक्ष गौरव रणदिवे की उपस्थिति में हुआ। जत्रा परिसर को तिरंगे, गुब्बारों और पारंपरिक महाराष्ट्रीयन रंगोली से सजाया गया। जत्रा परिसर में आकर्षक मराठी वेशभूषा धारण कर आने वाले युवाओं और दंपतियों को प्रतिदिन पुरस्कार दिए जाएंगे। यहां महाराष्ट्र के कोल्हापुरी, पुनेरी, विदर्भ क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। पुणे के प्रसिद्ध चितले बंधु के खाद्य पदार्थ भी महाराष्ट्र के बाहर पहली बार तरुण जत्रा में उपलब्ध रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत पहले दिन 300 से भी अधिक बाल कलाकार मंच पर समूह नृत्य की प्रस्तुतियां दी। देशभक्ति गीतों की धुन पर थिरकने का अवसर भी युवाओं को मिला। शुक्रवार 27 जनवरी को शहर की सुविख्यात नृत्य गुरु सुचित्रा हरमलकर के निर्देशन में उनके विद्यार्थी कथक नृत्य की प्रस्तुति देंगे। शनिवार को मुंबई के कलाकार लावणी नृत्य की प्रस्तुति भी देंगे। रविवार को मुंबई के कलाकारों द्वारा महाराजा शिवाजी के राज्याभिषेक प्रसंग का मंचन होगा। जत्रा परिसर में दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक मराठी व्यंजन का आनंद लिया जा सकेगा। महाराष्ट्र समाज राजेंद्र नगर व हीरक जयंती रहवास संघ द्वारा दशहरे मैदान पर आज से 26, 27, 28, 29 4 दिवसीय मराठी व्यंजन मेला फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजन हमारे गृहिणी जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं उनके द्वारा लगाए गए हैं। इसमें महाराष्ट्र से एक बहुत लावणी कलाकारों का बड़ा दल आ रहा है जिनकी 2 दिन प्रस्तुति होगी। साथ ही आज चूँकि गणतंत्र दिवस है तो यहाँ पे हमारी इंदौर शहर के बाल कलाकारों द्वारा समूह लोक नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। आज जत्रा का उद्घाटन हमारे शहर के प्रथम नागरिक पुष्यमित्र भार्गव जी, आदरणीय मिलिंद दादा महाजन जी, आदरणीय गौरव रणदिवे जी व हमारे अन्य तमाम वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जनों द्वारा किया जाना है। कितने स्टॉल लगे? ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में अंतरिक्ष और इसरो की समझ बढ़ाने के लिए इसरो प्रदर्शनी और स्पेस ऑन व्हील बस पहली बार इंदौर पहुंची। माउंट इंडेक्स इंटरनेशनल स्कूल में खुड़ेल सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के साथ इंदौर के स्कूलों के 500 से ज्यादा विद्यार्थी पहुंचे। विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी के दौरान इसरो के कई साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। स्पेस ऑन व्हील बस में अंतरिक्ष के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने बच्चों को स्पेस मिशन, इसरो और कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताते हैं। इस प्रदर्शनी में पूरे शहर के विभिन्न स्कूल के बच्चों को आमंत्रित किया गया था। इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया, वाइस चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया, माउंट स्कूल के सीईओ रुपेश वर्मा ने इसरो की पूरी टीम का आभार माना। माउंट इंडेक्स इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य श्याम अग्रवाल ने बताया कि स्पेस ऑन व्हील और प्रदर्शनी के दौरान एक छोटे एक्सपेरिमेंट के जरिए न्यूटन के 3rd लॉ को भी समझाया गया है। साथ ही इस दौरान विद्यार्थियों ने भी अपने मॉडल साइंटिस्ट के साथ साझा किए। इस जरिए कई विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे जाने की प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे भविष्य में इसरो के स्पेस मिशन में अपना योगदान दे सकेंगे। आभार व्यक्त करता हूँ इसरो की टीम का, जिन्होंने इस स्कूल में ये कैंप और एग्जीबिशन लगा के हमारे बच्चों को इससे बहुत लाभान्वित किया है। क्योंकि बच्चों में प्रतिभा होती है और साइंस को बहुत करीब से सीखने की एक जो क्षमता होती है वो इस तरह की प्रदर्शनी और एग्जीबिशन से ही बच्चों में डेवलप किया जा सकता है। आज ये स्पेस ऑन व्हील जो इस माउंट इंडेक्स इंटरनेशनल स्कूल में आया है, मेरा उद्देश्य है कि इसके आसपास के जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, मैंने उन सभी को अपना निमंत्रण भेजा है। वो आज पूरा दिन ये कैंप स्कूल में लगा रहेगा। बच्चे आएंगे और इसमें अपने एस्ट्रोनॉमी भविष्य में जो बनना चाहते हैं वैज्ञानिक, जो किसी में स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, उससे वो कहीं ना कहीं
पूरा तरह से प्रेरणा लेंगे और इसको भविष्य में अपने करियर के रूप में चूज़ कर पाएंगे। थैंक यू। बच्चों का क्या अनुभव रहा है सर? बच्चों का बहुत एक्साइटेड, उन्होंने बहुत करीब से चंद्रयान, बहुत सारे जो बच्चों के मॉडल्स इस बस में लगे हुए हैं और एग्जीबिशन में जो बच्चों के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं कि किस तरह से, तो आज ये जो वाटर रॉकेट आप देख रहे हो, बच्चों को एक लाइव अनुभव हो रहा है कि जब कोई फ्यूल से रॉकेट उड़ता है तो वो किस तरह से रॉकेट की लॉन्चिंग की जाती है। उसी तरह के बच्चों को कई बार जब चीज़ें वो डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं तो छोटे छोटे मॉडल से सीखने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की केंद्रीय जेल से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अच्छे आचरण धारक बंदियों को शासन की अनुशंसा पर गंभीर अपराधों में बंद 24 पुरुष व 2 महिला बंदियों को रिहा किया गया। जेल में ही बंदियों को भविष्य में जीविका संचालित करने के उद्देश्य से कई तरह के रोजगार से जुड़ी स्किल भी सिखाई गई है। इंदौर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय जेल से बंदियों को रिहा किया गया, जिनमें 24 पुरुष और 2 महिला बंदियों को रिहा किया गया है। इस रिहाई को लेकर जेल अधीक्षक अलका सोनकर द्वारा बताया गया कि इस रिहाई में 20 वर्ष की सजा पूर्ण कर चुके बंधुओं की पिछले दिनों लिस्ट तैयार की गई थी, जिसमें संबंधियों को शामिल किया गया है। जिनका जेल में आचरण काफी अच्छा रहा, उन बंधुओं को मध्य प्रदेश शासन के अनुशंसा पर इस वर्ष रिहा किया जा रहा है। इसी के साथ बंदियों को भविष्य में रोजगार कर अपना जीवन यापन कर सकें, इसके लिए जेल परिसर में ही विभिन्न तरह की स्किल सिखाई गई है। कुछ बंदी पढ़ाई में अच्छा कर पाए तो कुछ बंधुओं ने ऐसी स्किल सीखी है जो जेल के बाहर रिहा होने के बाद अपना स्वयं का रोजगार संचालित कर सकते हैं। इन बंदियों में कुछ बंधुओं द्वारा 2 से 3 हत्याएं कर चुके बंदी भी शामिल हैं, लेकिन जेल परिसर में सालों बिताने के बाद अब वो पूरी तरह से आम नागरिक का जीवन यापन जीने को आतुर हैं और इसी के कारण उनके अच्छे आचरण के चलते उन्हें रिहा किया जा रहा है। आज 26 जनवरी के इस राष्ट्रीय पर्व पर राज्य शासन की माफ़ी प्राप्त करके केंद्रीय जेल इंदौर से कुल 23 बंदी जो आजीवन कारावास के हैं और 3 जो छोटी सजाओं के हैं, उनके कुल मिला के 26 बंदियों को आज यहाँ से रिहा किया जा रहा है। किस सजा में यहाँ पर 23 बंदी जो है वो सभी आजीवन कारावास के बंदी हैं, जो कि अलग अलग केसेस में जो है कि जिनसे 302 मृत्यु जैसी घटना, हत्या जैसी घटना जिनसे हुई थी, लेकिन इनका जेल के अंदर उच्च कोटि का अनुशासन और इनका आचरण व्यवहार, इन सब के आधार पर ही जो है कमेटी द्वारा इन्हें पात्र पाया गया और इनका जो है पूरी फाइल बना करके शासन के पास भेजी गई कि इनमें जो है उचित रूप से इनमें सुधार भी है और इन्होंने माफ़ी प्राप्त करी है और इनकी सजा की भी अवधि पूर्ण हो गई, तो शासन ने विचार करके ऐसे लोगों को आज रिहाई के लिए पात्र पाया। मतलब भविष्य के लिए इनको क्या रोजगार सिखाया गया, अंदर उन्हें क्या हुनर सीखे? जेल के अंदर विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग जो कि बंदी बाहर जा कर के अपना जीवन यापन कर सके, उसमें हम यहाँ पर राजमिस्त्री का, बढ़ई का, पावर बुनकर का, बुनाई का, इसके अलावा जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण है। जो निरक्षर बंदी थे उन्हें साक्षर किया गया है। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट के समय समय पर हम लोगों ने यहाँ पर इनको कोर्सेज कराए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक होम अप्लायंस रिपेयरिंग का काम है। इसके अलावा हमारा पेट्रोल पंप है बाहर, जो बंदी हमारे जेल से छूट जाते हैं, यदि उन्हें बाहर काम नहीं मिलता है तो वो जो है पेट्रोल पंप पे भी आकर के काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने इको फ्रेंडली जो है इस समय में बहुत जो एक चीज़ चल रही है, तो जैविक खेती का प्रशिक्षण इन्हें दिलाया है। इसके साथ साथ में गोबर आर्ट का प्रशिक्षण दिलाया है, तो ये घर बैठ कर के भी प्रतिदिन 200 से 500 रुपए अर्न कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सहित अन्य बड़े राज्यों की चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया है। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास करेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण की समाप्ति के साथ ही कांग्रेस ने जनता के बीच पहुंचने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। 26 जनवरी के मौके पर इंदौर में कांग्रेस कार्यालय पर झंडा वंदन किया गया, जिसके बाद संगठन संचालक महेंद्र जोशी की मौजूदगी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई। महेंद्र जोशी का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से कांग्रेसी जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस का मजबूत होना बेहद जरूरी है। कार्यकर्ताओं के बीच महेंद्र जोशी ने कहा है कि सभी को कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस दफ्तर पर झंडा वंदन के दौरान शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और अरविंद बागड़ी सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।
क्या कहेंगे सर? स्वाभाविक। देखिए राहुल गांधी जी की इस यात्रा का समापन 30 तारीख को हो रहा है और जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जब जिस दिन समापन होगा उसके ठीक बाद यानी एक पूरे देश भर में हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो अभियान चालू कर रहे हैं उसका मतलब ये है जन संवाद करना, लोगों की तकलीफ़ों को सुनना, समझना और आने वाले समय में उन सारे लोगों की आवाज़ बनकर कांग्रेस फिर उभर के खड़ी हो। इसलिए हम हर घर तक जाएंगे, डोर टू डोर जाने की हमारी प्रक्रिया है, उसको पूर्ण करें। सर, इंदौर जैसे शहर में कांग्रेस अपना वजूद मजबूत 74वां गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां देश भर में राष्ट्रीय ध्वज वंदन किया जा रहा है, तो वहीं इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा परेड का झंडा वंदन किया गया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश वाचन भी किया। वहीं इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मीडिया से चर्चा भी की। इस बार परेड का आयोजन 1 घंटा चेहरे को तलब बढ़ाओ, लेकिन जैसे इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मध्य प्रदेश की जनता को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि केंद्र और मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व के पटल पर भारत का गौरव बढ़ा है और भारत धीरे धीरे विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। परेड कमांडर खुली जीप में परेड निरीक्षण की सनातन परंपरा का निर्वहन करने के लिए सवार हो रहे हैं। रैन स्वीकार कर माननीय मुख्य अतिथि दलों के पास अग्रसर हो रहे हैं। मालवांचल का रथ स्थल मां परेड में 14 दल शामिल हैं। की सुरक्षा हेतु तत्पर रहते हैं। जवान से भी भागीदारी किया जा रहा है। माननीय आसमान की बुलंदी को छू रही है। टोपी पर लगी लाल पट्टी का सम्मान स्वागत करते हुए अपना निरीक्षण करवाया जा रहा है। प्रत्येक टोली के सामने खड़े कमांडर की आवाज से जन जन को अपना बनाने वाले माननीय तुलसीराम सिलावट जी 1977 से 19 मंत्री ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश के विकास प्रगति का इतिहास रचने वाले हैं। 5 फरवरी से 25 फरवरी तक प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और प्रगति विकास का नया इतिहास हम लिखने वाले हैं। कुछ करके नस नस मेरी खो दे, कुछ करिए बस बस बड़ा बोल अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तू बेतरिए जा रही हाय, कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तू बेतरिए जा देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में विकास और प्रगति की एक नया इतिहास हम रचने वाले हैं। 5 फरवरी से 25 फरवरी तक जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास और प्रगति के जो काम किए हैं वो जनता के बीच में हम लेके जा रहे हैं। साझा करेंगे विकास और प्रगति का एक नया इतिहास हम लिखने वाले हैं। मैं फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रस्तुत करता हूं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर नगर निगम ने भी तिरंगा फहराया गया। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निगम अधिकारी और कर्मचारियों की मौजूदगी में निगम परिसर में राष्ट्र ध्वज फहराया। इसके साथ ही निगम में उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी का सम्मान भी किया गया। महापौर ने इस अवसर पर सभी को देश के संविधान बनाए रखने की बात कही। महापौर और निगम के कर्मचारियों को विनियमित करने का वादा किया। इसके साथ ही इंटर्नशिप विद महापौर की घोषणा की गई। इस अवसर पर नगर निगम के तमाम अपर आयुक्त, उपायुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ सहित निगम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मजबूत नगर पालिका के ध्वजारोहण कार्यक्रम में हमारा गणतंत्र अमर रहे और संविधान के भाव से यह नगर निगम लोगों की सेवा करती रहे, इस संकल्प के साथ यह कार्यक्रम किया है। साथ ही युवाओं के लिए इंटर्नशिप विद मेयर के प्रोग्राम की घोषणा हमने की है, जिसमें हम शहर के चुनिंदा और चुने हुए स्टूडेंट्स को
युवाओं को नगर निगम के अलग अलग विभागों में ट्रेनिंग दिलाकर उनको फील्ड का और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही यूपीएससी की तैयारी की दृष्टि से भी 1000 बच्चों का चयन करके निःशुल्क उनको ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही वर्ष का सबसे अच्छा वार्ड और पार्षद उसको भी पुरस्कृत किया जाएगा स्वच्छता के अलावा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार इस साल 1 लाख लोगों को नौकरी देगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर की। सीएम ने जबलपुर में राष्ट्रध्वज फहराया। राज्य स्तरीय समारोह भोपाल में हुआ। यहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ध्वजारोहण किया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रीवा जिले में ध्वजारोहण किया। प्रदेश के 29 जिला मुख्यालयों पर मंत्री और 20 जिलों में कलेक्टर ने तिरंगा फहराया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने झंडा फहराया। गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। तड़के 4 बजे होने वाली भस्म आरती में भगवान के मस्तक पर तिरंगे से श्रृंगार किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज ने जबलपुर में कहा कि आज हम सभी भारतवासियों को यह दिन उन अमर शहीद बलिदानियों के सर्वस्त्र न्यौछावर करने से मिला जिन्होंने मां भारती की स्वतंत्रता के लिए जीवन बलिदान कर दिया। हम सभी अमर शहीदों को नमन करते हैं। नर्मदा परिक्रमा पथ और नर्मदा कॉरिडोर का 3 चरणों में विकास किया जाएगा जो अद्भुत होगा। इस साल 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की भर्ती की जाएगी। मैं चाहता हूं कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, बेटे बेटियां अपना रोजगार भी शुरू करें। हमारा संकल्प है कि गांव में रहने वाली बहनों की आय 10,000 रुपए महीना होनी चाहिए। बच्चों, आप नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बने। इसलिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है। स्टार्टअप के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता भी दी जाएगी। प्रिय भांजे और भांजियों, आज मैं कह रहा हूं, कल ये गीत था। आज गर्व के साथ कहते हैं कि आज का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ससुराल सिमर का जैसे टीवी सीरियल की एक्ट्रेस रही इंदौर की वैशाली ठक्कर के सुसाइड केस में जिस आपत्तिजनक वीडियो और फोटो के कारण उसने शादी टूट जाने पर जान दी थी, वो गोवा के होटल में आरोपी राहुल नवलानी ने बनाए थे। यहां वे अगस्त 2021 में 3 दिन रुके थे। शादी के वादे भी हुए थे। पुलिस ने कहा कि इसी बीच यह वीडियो राहुल ने बनाया था। यह खुलासा कुछ समय पहले कोर्ट में पेश किए गए पुलिस के चालान से हुआ है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी राहुल नवलानी ने यही वीडियो फोटो दूसरे इंस्टाग्राम आईडी से वैशाली के मंगेतर मितेश को भेजा था। इस कारण शादी टूटी और वैशाली ने सुसाइड कर लिया। पुलिस चालान के मुताबिक दोस्त राहुल नवलानी के साथ एक्ट्रेस वैशाली अगस्त 2021 में गोवा घूमने गई थी। वहां दोनों होटल कासा बुटीक के रूम नंबर 9 में 23 से 25 अगस्त तक रुके थे। यहीं पर दोनों करीब आ गए और जल्द शादी करने के बारे में बातचीत भी की। इसी दौरान नहाते समय आरोपी राहुल ने वैशाली के वीडियो बनाए। बाद में जब वैशाली की शादी तय हो गई तो यही वीडियो उसके मंगेतर को भेजकर शादी तोड़वा दी थी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।